पांडव जब अज्ञातवास में थे तो उनको शरण दी थी विराट नरेश ने। विराट नरेश के यहाँ जब कीचक आया और कीचक ने पांचाली के ऊपर कुदृष्टि डाली तो उसको भीम ने ठिकाने लगा दिया। और ज्यों ही कीचक को ठिकाने लगाया गया त्यों ही एक खबर पूरी दुनिया में बहुत ही तेज़ी के साथ दौड़ रही थी। और वो जो दौड़ रही थी खबर वह यह थी कि कीचक की हत्या रात्रि में गंधर्वों ने कर दी। लेकिन कीचक की हत्या सामान्य स्थिति नहीं हो सकती थी। दुर्योधन जिसके कि अच्छे से अच्छे गुप्तचर चारों तरफ दौड़ रहे थे और वह कहाँ है पांडव, इस बात का पता लगा रहे थे। पांडवों का पता लगाना उनके लिए आवश्यक था, क्योंकि यदि यह अज्ञातवास का 1 वर्ष पूरा हो जाता तो उसके बाद पांडव राज्य मांगने लगते और राज्य के अधिकारी भी थे। ऐसी स्थिति में उनको खोजकर पुनः 12 वर्ष के वनवास के लिए भेजना यह दुर्योधन की प्रथम इच्छा थी और यही प्राथमिकता थी। दोस्तों, ऐसी स्थिति में त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उनके पास आता है और दुर्योधन को बताता है कि विराट नगर का जो सेनापति कीचक था, जिसकी वजह से हम अधीन तो किए थे, धन संपदा थी, उसको छीन नहीं पाए थे। ऐसा करिए, इस समय यदि उस पर हम हमला कर दें तो वहाँ की सारी धन संपदा हम छीन सकते हैं और विराट नरेश को का अंत भी कर सकते हैं। ऐसा उसने ज्यों ही बताया दुर्योधन तो पहले से ही बहुत छलिया था, वो तो धूर्त था और उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कोई गलत करने वाला राजा न जुड़े। जो भी गड़बड़ राजा थे वो सारे दुर्योधन के साथ जुड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में जब सुशर्मा ने बताया तो सुशर्मा को सहमति मिल गई। और जब सुशर्मा को आम सहमति मिली, आम सहमति का मतलब वहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन, सबकी सहमति मिल गई। सुशर्मा ने अपनी सेना इकट्ठी की और अपनी सेना ले जा कर के विराट नगर पर चढ़ाई कर दी। दोस्तों, विराट नगर इस समय दुख के समंदर में डूबा हुआ था। उसका जो सबसे अद्वितीय योद्धा था, जो सबसे मजबूत योद्धा था, उसका सेनापति था, जिसके दम पर साम्राज्य टिका हुआ था, आज वो नहीं था, क्योंकि उसकी हत्या गंधर्वों ने कर दी थी। ऐसी वहाँ की जनता भी कह रही थी। और जब ऐसे समय में किसी का आक्रमण होता है तो दोस्तों, शत्रु पक्ष प्रबल होता है और हम निर्बल होते हैं, क्योंकि हमारा मन मस्तिष्क ही उतना मजबूत नहीं होता है। लेकिन फिर भी विराट नगर के सैनिकों ने अपने राजा विराट नरेश के साथ मिलकर सुशर्मा से भयंकर युद्ध किया। ऐसा युद्ध कि सुशर्मा को मैदान छोड़कर भागना पड़ा और अंतिम समय में विराट ने वह युद्ध जीत लिया। जहाँ कीचक की मृत्यु से पूरे साम्राज्य में शोक की लहर थी, वहीं इस युद्ध को जीतने से एक खुशी की लहर दौड़ गई। पांडव भी इसमें सहयोग कर रहे थे सुशर्मा से युद्ध में। और जब सुशर्मा हार कर हस्तिनापुर पहुंचा और उसने दुर्योधन को बताया कि विराट नरेश ने मुझे हरा कर भगा दिया है, उनके पास जरूर कोई अलग शक्ति है जिसकी वजह से हम उनसे जीत नहीं पा रहे हैं। अरे, दुर्योधन का माथा ठनका और उसने कहा कि अन्य कोई भी शक्ति नहीं, इसका मतलब उनके पास पांडव पहुंच चुके हैं, पांडव उन्हीं के यहाँ हैं। ज्यों ही ये बात कही त्यों ही उसका समर्थन शकुनी ने किया
और सुशर्मा भी हाँ में हाँ मिलाने लगा। जब ये बात कही तो इधर कर्ण भी बोला कि अगर पांडव विराट नरेश के यहाँ शरण लिए हुए हैं तो मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। अब समस्या ये थी कि पांडव हैं या नहीं हैं, तो इसकी पुष्टि करने के लिए कौरवों की सेना सज गई और उनकी सेना आकर के विराट नगर को चारों तरफ से घेर चुकी थी और युद्ध की चुनौती देने लगी। जब युद्ध की चुनौती देने लगी तो विराट नरेश अभी एक युद्ध लड़कर आए थे। ऐसी स्थिति में सैनिक भी घायल अवस्था में थे, करते भी क्या, और स्वयं भी घायल थे। ऐसी विषम परिस्थिति में या तो सरेंडर करें उनके सामने, आत्मसमर्पण करें, और या फिर युद्ध में लड़ मरें। लेकिन शूरवीर युद्ध से नहीं डरते हैं। उनका एक पुत्र था जिसका नाम उत्तर था और एक पुत्री थी जिसका नाम उत्तरा था। उत्तरा को अर्जुन नृत्य संगीत की शिक्षा देते थे बृहन्नला के रूप में रहकर। और जब इस तरह का संकट आया विराट नगर के ऊपर तो अब विराट नरेश कुछ भी सोचने में असमर्थ हो रहे थे, क्योंकि कौरवों की कोई सामान्य सेना नहीं थी। उनके पास भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महारथी थे। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन की तो बात ही छोड़िए। और ऐसी महान सेना के सामने विराट नगर, जो कि एक छोटा सा राज्य था, वो कैसे टिक सकता था, इस पर विचार विमर्श हो रहा था। ऐसी स्थिति में बृहन्नला ने बोला कि राजन, आप अपने पुत्र उत्तर को हमारे साथ युद्ध करने के लिए भेजिए और उत्तर उसको हरा कर ही आएंगे। दोस्तों, चाहे वो नृत्य संगीत का अध्यापक हो या शास्त्रीय संगीत का अध्यापक हो या वह हमें मोरल शिक्षा देने वाला हो, अध्यापक जो भी होता है उसका लगाव छात्रों के प्रति होता है और छात्रों का लगाव अध्यापक के प्रति होता है। ऐसी स्थिति थी कि जब अर्जुन ने बार बार कहा विराट नरेश से, अब मरता नहीं तो करता क्या, ऐसी स्थिति में उन्होंने कुमार उत्तर को बृहन्नला के साथ भेजा। और बृहन्नला, जो कि सारथी बनकर गई थी, युद्ध के लिए निकले। उत्तर कुमार मुख्य योद्धा था, सेना का नेतृत्व कर रहा था। जब पहुँचे तो सामने विशाल सेना देखकर उत्तर घबराया और वापस भागने के लिए अपने सारथी से कहने लगा। बृहन्नला रूपी वो सारथी जब इस तरह का दृश्य देखता है तो वह उत्तर कुमार से कहता है, क्या तुम रथ हाँक सकते हो, तुम मेरे सारथी बन सकते हो? तो उत्तर कुमार कहता है, जब मैं इनको देख करके डर रहा हूँ तो तुम इनसे युद्ध कैसे कर सकते हो? तो बृहन्नला कहता है, मुझे आप ये ना कहें, ये सलाह भी ना दें, आप सिर्फ ये बताएं कि क्या रथ आप हाँक सकते हैं। उत्तर कुमार रथ हाँकने के लिए तैयार हो गया। उत्तर कुमार रथ हाँकने लगा और बृहन्नला उन अस्त्र शस्त्रों को लेकर युद्ध में उतर गया। अब समस्या ये थी कि अर्जुन के वह तो अस्त्र शस्त्र थे नहीं, तो वह उत्तर कुमार को अपने साथ लेकर पहले उस स्थान पर गए जहां अज्ञातवास से पहले पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। वह एक वट वृक्ष था और उस पर वह सर्प इत्यादि के रूप में उनके अस्त्र शस्त्र लटके हुए थे। तो जो बाहर से देखता उसको सर्प इत्यादि दिखाई देते, लेकिन जब वही व्यक्ति पहुंचता, अर्थात पांडवों में से कोई पहुंचता, तो वो शस्त्र बन जाते थे। और उसमें से गांडीव और अपने तूणीर लेकर अर्जुन पुनः रथ पर सवार हुए बृहन्नला के रूप में और आकर मैदान में कौरवों को ललकारा। जब कौरवों को ललकारा तो घमासान युद्ध होने लगा। उस घमासान युद्ध में कोई भी अर्जुन के सामने टिक नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण से कहा कि कर्ण, अब बढ़िए और इसका संहार करिए।
कर्ण और बृहन्नला के बीच भीषण युद्ध होने लगा। ऐसा युद्ध जैसे दो गजराज भिड़ रहे हों, कभी इसके घाव होता है तो कभी उसके घाव होता है। न ये हार मानने को तैयार है, न वह हार मानने को तैयार है। कोई अग्निबाण छोड़ता है तो कोई वरुणास्त्र छोड़ता है। अलग अलग से अस्त्र शस्त्रों का संधान होने लगा और न कम अर्जुन न कम कर्ण, बृहन्नला रूपी अर्जुन। अब ऐसी स्थिति आई कि जब कोई कम नहीं है तो टकराव तो स्वाभाविक है, देरी तक होने वाला है। ऐसी स्थिति में कर्ण ने देखा कि वह लगातार घायल होता जा रहा है। हालांकि घायल बृहन्नला भी हो रहा था, लेकिन कर्ण को लगा कि वह ज़्यादा घायल होता है और हमारे पास अन्य भी महारथी हैं, तो क्यों ना कुछ क्षण के लिए मैं युद्ध से हट जाऊं और उसके बाद पुनः युद्ध में लौट आऊँगा। ज्यों ही वह युद्ध से हटा त्यों ही अर्जुन का भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा अन्य महारथियों से युद्ध होने लगा। और उस युद्ध की स्थिति यह थी कि अर्जुन उन सब पर उस समय भारी पड़ रहा था। जब देखा कि एक बृहन्नला अर्थात एक किन्नर हम पर भारी पड़ रहा है, तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध करना आरंभ किया। अब ऐसी स्थिति में अकेले अर्जुन उनको नहीं हरा सकते थे, तो अर्जुन ने मजबूर होकर के सम्मोहनास्त्र का प्रयोग किया और सबको सम्मोहित करके मूर्छित कर दिया। और सबको जब मूर्छित कर दिया तब उन्हें याद आई कि जब वह निकल रहे थे विराटनगर से, तो उनकी शिष्या, जिसे वो नृत्य और संगीत की शिक्षा देते थे, उत्तरा, उसने कहा था कि गुरुदेव हमारे लिए उनके वस्त्र लिए आना योद्धाओं के, और हम उसकी गुड़िया बनाएंगे और उससे खेलेंगे। अर्जुन को वो शब्द याद रहे और उन्होंने, जब वो सम्मोहित थे, तो उत्तर कुमार से कहा कि जाइए इन सब के अंग वस्त्र ले आइए। उत्तर कुमार जाता है और सबके अंग वस्त्र ले आता है। अब उत्तर कुमार इसलिए अर्जुन की बात मान रहा था क्योंकि वह बृहन्नला को बृहन्नला नहीं समझ रहा था। वो आवाक था कि एक किन्नर इतना महान योद्धा कैसे हो सकता है, उसने शिक्षा कहाँ प्राप्त की, उसका गुरु कौन हो सकता है, ये वास्तव में किन्नर ही है या कोई और है। अर्जुन ने उसे बताया कि जब मैं गांडीव लेने गया था, तुमको तभी ज्ञात हो जाना चाहिए था कि मैं पांडवों में तीसरे नंबर का अर्जुन हूँ। जब उत्तर कुमार को ये ज्ञात होता है, वो चरणों में गिर जाता है और अनुनय विनय करने लगता है, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका भक्त हूँ और मैं समझ नहीं पाया, इसलिए आपको बुरा भला मैं कह रहा था, आपकी योग्यता पर मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। ऐसी स्थितियाँ जब अर्जुन के सामने थीं, अर्जुन ने जैसे कैसे भी उसको मनाया और कहा ठीक है, अब तुम पुनः रथ पर सवार हो और मैं घोड़े हाँकूँगा, रथ हाँकूँगा। और रथ को लेकर अर्जुन जब विराटनगर पहुँचे तो वहाँ विजयी रथ के पहुँचते ही जय जयकार होने लगी। उत्तर कुमार की जय हो, उत्तर कुमार की जय हो, चारों तरफ नारा लगने लगे, विराट नरेश की जय हो। और ये जो जय घोष हो रहा था, इससे बड़ा ही प्रसन्न हो रहे थे विराट नरेश, क्योंकि उनका पुत्र उत्तर आज युद्ध जीत कर आ रहा था। वह भी कोई सामान्य लोगों से नहीं, बल्कि कौरवों की सेना, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा थे। जब ये स्थिति पता चली तो स्वागत से तैयारियां थी भी, सारे लोग हर्षोल्लासित थे। जब रथ रुका तो ऊपर से उत्तर कुमार उतरे और नीचे से रथ पर के सारथी बृहन्नला उतरे। और जब बृहन्नला नीचे उतरे तो उत्तर कुमार बृहन्नला के पैरों पर गिर गए संपूर्ण जनसैलाब के सामने। और जब ऐसा विराट नरेश ने देखा तो वह अचंभित हो गए कि राजकुमार जो युवराज बनने वाला है, वह इस किन्नर के चरणों में कैसे गिर गया, जरूर कोई बात है। तो वहीं से उत्तर कुमार तब घोषणा करते हैं कि ये कोई और नहीं, यह पांडुपुत्र अर्जुन हैं और इनके द्वारा ही इस युद्ध में मुझे विजय श्री प्राप्त हुई है। लेकिन यह अज्ञातवास में हैं, इस वजह से
हमें इनका जो राज है उसको राज ही रहने देना चाहिए और इनको अर्जुन न कह कर के बृहन्नला ही कहना है। जब ये विराट नरेश को प्राप्त ज्ञात होता है तो वह अर्जुन को बुलाते हैं ससम्मान, अपने साथ बैठालते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अन्य 4 पांडव कहाँ हैं। जब ये बात रखते हैं तो अर्जुन बताते हैं कि आपके साथ जो पासा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, वह कोई और नहीं धर्मराज युधिष्ठिर ही हैं। आपका जो रसोइया है वह कोई और नहीं बल्कि भीमसेन हैं। आपके घुड़साल का जो काम देखते हैं वह कोई और नहीं वह नकुल हैं। और आपके जो गैयों का काम देखते हैं वह कोई और नहीं वह सहदेव हैं। जो ही ये स्थिति विराट नरेश को ज्ञात होती है वो सबको बुलवाते हैं और सबसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं मुझसे अनजाने में भी भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो पांडव कहते हैं राजन, आप नहीं पहचान पाए ये मेरी प्रतिभा है और ऐसा ही होना चाहिए था। यदि आप मुझे पहचान लेते तो जो गुप्तचर मुझे खोज रहे हैं वह भी पहचान लेते और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। और आज समय भी पूर्ण हो चुका है, जो 1 वर्ष के अज्ञातवास की अवधि थी वो पूर्ण हो चुकी है, अब मुझे आज्ञा दें। विराट नरेश कहते हैं कि कुछ दिन अभी और रुक जाइए, उसके बाद आप चले जाना। फिर कुछ दिन के लिए पांडव द्रौपदी सहित वहीं रुकते हैं। हाँ, द्रौपदी के बारे में भी पूछा जाता, तब पता चलता है कि द्रौपदी जो दासी बनी हुई हैं, अब रानी को बड़ी दिक्कत होती है। जो विराट नरेश की महारानी हैं वह अनुनय विनय करने लगती हैं द्रौपदी से और कहती हैं मुझे ज्ञात नहीं था, जाने अनजाने में जो भी गलती मुझसे हुई हो उसे माफ़ करना और आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। लेकिन द्रौपदी उनको कहते हैं कि यदि आपको पता चल जाता तो फिर दूसरा भी तो मुझे जान सकता था, क्योंकि विराट नरेश की पत्नी को ये पता था कि द्रौपदी के साथ कितने तरह के जुल्म हुए हैं, कितने कांटों से होकर गुजरना पड़ा है। अब उत्तरा की स्थिति, क्योंकि वह भी इतना लगाव रख चुकी थी 1 वर्ष के अंदर, तो अर्जुन के साथ विराट नरेश अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह करना चाहते हैं। और ज्यों ही यह प्रस्ताव अर्जुन के सामने आता है त्यों ही अर्जुन उनसे कहते हैं कि देखिए वो मेरी शिष्या है और शिष्या पुत्री के समान होती है, मैं उससे विवाह नहीं कर सकता हूँ। और विराट नरेश जब बहुत ही पीछे पड़ जाते हैं तो वह अपने पुत्र अभिमन्यु का उसके साथ विवाह करा देते हैं और अभिमन्यु की वही पत्नी उत्तरा जिससे परीक्षित जन्म लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से पांडव विराटनगर में अपना अज्ञातवास पूर्ण करते हैं और अज्ञातवास पूर्ण करने के बाद वह आते हैं दुर्योधन के पास अपना राज्य मांगने के लिए। दोस्तों, कैसे मांगते हैं, क्या दुर्योधन की प्रतिक्रिया होती है, यह बताते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।